और ये सर्वे अपने आप में बेहद खास है। एबीपी गंगा आज सर्वे पर सबसे बड़ी कवरेज भी आपको दिखाने वाला है। हम आपको काशी के ज्ञान वापी में सर्वे से जुड़े हर एक पहलू से रूबरू करा रहे हैं। सर्वे का कोई भी एंगल आपसे नहीं छूटेगा, कोई तस्वीर आपसे छूटेगी नहीं। हर अपडेट आप देख पाएंगे सिर्फ एबीपी गंगा पर। और इसके लिए हमारी एक साथी ब्रेकिंग सेंटर से जुड़ रही हैं, दीपा जुड़ रही हैं। जी दीपा। देखिए, ये सर्वे से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो चुके हैं और अब 8 बजे का वक्त, 8 से 12, 4 घंटे तक सर्वे चलना है। उससे पहले कैसी तैयारियां हैं लगातार आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। वीडियोग्राफी होनी है, फोटोग्राफी होनी है सर्वे के दौरान। और सीधा रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, और वो मौजूद है मौके पर। अब 8 बज चुका है। वीरेश, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, जो मैं देख पा रहा हूं, 8 बज चुका है और सिक्योरिटी और तेज हो गई है। और जो डीसीपी हैं काशी जोन के, वो गौतम साहब लगातार जो यहां पर सुरक्षा कर्मी हैं उनको हिदायत दे रहे हैं कि कोई हेलमेट पहन के, आप कह रहे हैं कि हेलमेट पहन के सब लोग सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं डीसीपी साहब? इसके लिए आप अधिकृत हैं, आप बता सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था है। इसके लिए एसीएस अवनीश अवस्थी जी या डीजीपी साहब नाराज नहीं हैं? किसी भी नागरिक को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और अच्छे तरीके से इनके जो है दर्शन भी होते रहें और हमारी जो कार्रवाई है वो भी संपन्न होते रहे, ये सभी लोगों को जो है बताया गया है और सभी लोग अच्छे तरीके से अपने कार्य को करते हैं। की सिक्योरिटी है यहाँ पे? किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, सभी को अच्छे तरीके से अवगत करा दिया गया है। डीसीपी आप काशी जोन के हैं। बनारस में 2 जोन हैं, वरुणा जोन और काशी जोन। तो काशी जोन के डीसीपी गौतम साहब हैं, आरएस गौतम साहब, जो देखिए अब यहाँ 8 बजे का वक्त हो चुका और ऐसे में जो सिक्योरिटी है उसके लिए डीसीपी को यहाँ अधिकृत किया गया है कि वो जाएं और सिक्योरिटी का जायजा लें। पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश भी मैदान में है, साथ ही साथ यहाँ पर मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल भी मैदान में है और साथ ही कौशल राज शर्मा भी। सारे लोग अलर्ट पे हैं, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पे है। गौतम साहब जी, प्रत्येक नागरिक को कहीं भी किसी प्रकार की असुविधा न हो और अच्छे तरीके से दर्शन भी होते रहें और सारे कार्य भी संपादित हों, ये सुदृढ़ व्यवस्था है। पूरी तरीके से पुलिस छावनी में और सभी लोग अच्छे तरीके से दर्शन होते रहे। 3 गेट बंद हो गए, 1 गेट खुला हुआ है, बांस फाटक का ये गेट खुला हुआ है, यहीं से दर्शन हो रहा है। बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो रहे हैं और सभी लोग दर्शनार्थी अपने दर्शन भी कर रहे हैं और सभी को अच्छे तरीके से सुविधा भी दी जा रही है। साहब, पिछले जुमे को, शुक्रवार को लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी दुर्व्यवस्था हो गई। डीसीपी साहब, मेरा सवाल आपसे सर, सिक्योरिटी के बारे में जरा बताइए तो सर। गौतम साहब थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं, कारण ये है कि सिक्योरिटी में कह रहे हैं कि अधिकृत नहीं है, लेकिन फिर भी जो सिक्योरिटी के लोग हैं, और ये देखिए जो टेलीविजन स्क्रीन पे डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम यहाँ पर आकर उन्होंने निरीक्षण किया, हिदायत दी, सभी लोग हेलमेट पहने, सभी लोग ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहने, साथ में लाठियां भी हों, सब कुछ व्यवस्थाएं टाइट हों, सुदृढ़ हों, लेकिन जो दर्शनार्थी हैं, काशी की जनता है, उसे कोई परेशानी ना हो। जुमे के दिन जिस तरीके से यहाँ विवाद खड़ा हुआ था, उस विवाद से निपटने के लिए डीसीपी जोन, काशी जोन और वरुणा जोन भी यहाँ पर इस बैरिकेडिंग पे डीसीपी काशी जोन मौजूद है। तो हमारे साथ मोइन के पास क्या हलचल है, क्या जानकारी है? जी मोइन। देखिए, अभी तक हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सर्वे शुरू नहीं हो सका है। 8:05 हो चुके हैं, सर्वे शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन सर्वे से पहले की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा रही हैं, ऐसी जानकारी हमें मिली हुई है। और अगले कुछ मिनटों में सर्वे की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। हालांकि जो मुस्लिम पक्षकार है उससे जुड़े तो 2 बड़े वकील हैं, उनसे हमारी बात हुई है, वो सर्वे में शामिल नहीं हुए हैं, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। एक जो सबसे प्रमुख वकील हैं मेराजुद्दीन, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने
कहा कि अभी तक हम अपने घर से नहीं निकले हैं और घर से इस जगह तक यानी ज्ञानवापी परिसर तक आने का रास्ता आधे घंटे का है, तो अभी वो घर से ही नहीं निकले हैं। दूसरे वकील हैं अभय यादव। अभय यादव का साफ कहना है कि वो आज के सर्वे में शामिल ही नहीं होंगे। हमने उनसे वजह जाननी चाहिए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ निजी काम है, इस निजी काम की वजह से वो आज सर्वे में शामिल नहीं होंगे। एबीपी गंगा के कैमरे यहाँ पर चप्पे चप्पे पर लगे हुए हैं। हमारे तमाम सहयोगी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें मुस्लिम पक्ष से कोई भी वकील या जो विवादकारी प्रतिवादी है वो जाते हुए नहीं दिखाई दिए। तो अभी तक ये साफ नहीं है कि मुस्लिम पक्ष आज के इस सर्वे में शामिल हो भी रहा है या नहीं शामिल हो रहा है। हो सकता है कि तमाम अन्य रास्ते हैं किसी दूसरे रास्ते से चले गए हो, लेकिन ये जो मुख्य मार्ग है इस मुख्य मार्ग से मुस्लिम पक्ष के लोग नहीं गए हैं या वाकई पहुंचना नहीं चाहते हैं या पहुंचना है तो लेट से पहुंचना है। ये तीन अहम पहलू हैं। अगर भीतर की जानकारी आपके पास आ रही हो तो बताइए कौन कौन वहां मौजूद है। देखिए, हमारे पास हमारे जो सोर्सेस जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जो कि वादी पक्ष यानी हिंदू पक्ष से जुड़े हुए जो खासकर जो 5 महिलाएं हैं उनमें से ज्यादातर अंदर पहुंच चुकी हैं। कोर्ट कमिश्नर पहुंचे हैं, जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और जो सर्वे से पहले की प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया पूरी की जा रही है। हालांकि मुस्लिम पक्ष के बारे में अभी तक पुख्ता तौर पर हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, ना तो हमने किसी को अंदर जाते हुए देखा है और फोन पर भी हमारी जिन लोगों से बातचीत हुई है उन लोगों ने भी यही कहा है कि वो अभी तक अंदर नहीं गए हैं। एक वकील का यह भी कहना है कि वो आज जाएंगे नहीं, आज के सर्वे में शामिल ही नहीं होंगे। दूसरे का कहना है कि वो अभी तक अपने घर से नहीं निकले हैं, घर से यहां तक आने का रास्ता ही आधे घंटे का है। जबकि सभी पक्षों से ये अपील की गई थी, अपेक्षा की गई थी कि वो सुबह 7:30 बजे जो विवादित परिषद है उसके गेट पर मौजूद रहेंगे। जो वादी पक्ष के तमाम लोगों से हमारी बातचीत भी हुई, उन्होंने उम्मीद भी जताई और साफ तौर पर यह कहा कि सर्वे से जो भी रिपोर्ट आएगी वो उसको मानेंगे, अदालत के फैसले को मानेंगे। लेकिन जो दूसरे पक्ष है, दूसरे पक्ष के बारे में अभी पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है। वैसे जैसे जैसे तो जैसे 8 बजे जानकारी दे रहे हैं उनके पास फिर से चलेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी यह है कि 8 बजे का वक्त निर्धारित था लेकिन सर्वे अभी शुरू नहीं हो पाया है। बड़ी जानकारी आपके सामने देखिए, ज्ञानवापी परिसर में सर्वे शुरू होने में देरी हो रही है। प्रतिवादी पक्ष के 2 वकील अब तक नहीं पहुंचे हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसको लेकर भी कई तरह की बातें हैं। सभी के नहीं पहुंचने के कारण सर्वे शुरू होने में देरी हो रही है, ये बड़ी जानकारी देखिए। मुस्लिम पक्ष के वकील मेराजुद्दीन ने कहा मैं बाद में जाऊंगा। अब सभी को जब मौजूद रहना था तो ये उनकी तरफ से बातें कही गई हैं। वो कह रहे हैं कि वो बाद में जाएंगे। बाद में जाने की वजह क्या हो सकती है? ज्ञानवापी परिसर में देखिए सुबह 8 बजे का वक्त, 8:07 का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक सर्वे की शुरुआत नहीं हो पाई है। बिल्कुल, तो देखिए लगातार नजर बनी हुई है और हमारे तमाम सहयोगी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। 8 बजे का वक्त तय था। मुस्लिम पक्ष की ओर से क्लैरिटी नहीं आ रही है, जिन्हें मौजूद रहना था वो वहां पर मौजूदगी नहीं दर्ज करा रहे, ये जानकारी आ रही है। लेकिन कोर्ट का साफ आदेश है कि सर्वे होकर के रहेगा और अपने तय अनुरूप से अपनी चीजों के हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। वीरेश का रुख करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि वीरेश देखिए, मुस्लिम पक्ष की ओर से अगर लोग नहीं भी आते हैं तो भी सर्वे स्मूथ चलेगा और इसकी शुरुआत होने की खबर कब तक आएगी? अंदरूनी जानकारी क्या आ रही है आपके पास? स्नेहलता, दर्शकों को ये जानकारी दे दूं और अपने साथी मोइन को भी जानकारी दे दूं। टेलीविजन स्क्रीन पर अंशु दुबे जो प्रतिवादी पक्ष के वकील रहे हैं और वो अंदर जाते हुए हमने दिखाया, उनसे हमने बात भी की। उन्होंने कहा भी अभी कुछ से 4 मिनट पहले जब मैं टेलीविजन स्क्रीन पर अंशु दुबे से बात कर रहा था, उन्हें लेट हो गया था। सबसे बाद में प्रतिवादी पक्ष के वकील पहुंच रहे हैं यहाँ पर। उनसे हमने कहा, उन्होंने सब कुछ ठीक रहेगा, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, न्याय होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सब कुछ क्लियर होगा, स्पष्ट होगा। तो ऐसे में अंशु दुबे जो प्रतिवादी पक्ष के वकील हैं वो अंदर जा चुके हैं। ऐसे ही दूसरे एक यादव साहब हैं जिनसे मैं बात कर रहा था, मैं बात करूं संजय मिश्रा से, उन्हीं के चैम्बर के वकील हैं और उनसे बात करूं तो वो ये बताएंगे कि वो यादव जी क्यों नहीं गए। ये बताइए, यादव जी क्यों नहीं गए? आपके प्रतिवादी पक्ष के वकील हैं, क्यों कोई दूसरे चैनल पे पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, नाराज ना होइए, यहाँ पर बहुत भीड़ है, कोई बात नहीं, नाराज नहीं, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए बहुत, क्योंकि यहाँ पर गर्मी भी बहुत है।
गर्मी होने की वजह से जो हमारे साथी लोग हैं वो भी परेशान हैं। पुलिस पे जद्दोजहद हो रही है, दर्शनार्थियों से भी जद्दोजहद हो रही है। इसलिए संजय मिश्रा जी से बाद में बात करूंगा। कारण ये है, मैं उनसे इसलिए बात कराना चाह रहा था कि संजय मिश्रा यहाँ के वरिष्ठ वकील हैं और उनके ही चैम्बर के यादव जी हैं, अभय यादव जी प्रतिवादी पक्ष के वकील हैं। लेकिन आज उनसे मेरी बात हुई, एबीपी गंगा की बात हुई, उन्होंने बोला मैं नहीं जाऊंगा, आज नहीं जाऊंगा। तो आखिर 17 तक रिपोर्ट देनी है, क्यों नहीं जाएंगे? हमारे जो संवाददाता मोइन ने यह सवाल खड़ा किया कि मेहराजुद्दीन नहीं जा रहे हैं, अभय यादव नहीं जा रहे हैं, अंशु दुबे को अंदर देखा। तो जो भी प्रतिवादी पक्ष के वकील हैं, अगर उनकी संख्या पूरी नहीं होगी तो बाद में वो ये कहेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो गया, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमारे पक्ष को नहीं सुना गया। तो ये तो जस्टिफिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि सभी को बुलाया गया है, वादी प्रतिवादी सभी लोग इकट्ठे हो जाएं और सबके सामने सर्वे हो। लेकिन कोर्ट ने इस बात को कह दिया है, इस बात को दिया है कि पिछली बार जैसा नहीं होगा। अगर ताला बंद है, चाबी नहीं मिलती है तो तोड़ दिया जाएगा, तोड़कर भी सर्वे हो। सर्वे होगा तहखाने का, तहखाने में सर्वे क्यों नहीं हो रहा है? आखिर क्यों भाग रहे हैं? ऐसी क्या आपत्ति है, क्या दिक्कतें हैं? अनाउंसमेंट हो रहा है, लगातार घोषणा हो रही है सुरक्षा के मद्देनजर, और यह कहा जा रहा है कि सभी लोग कतारबद्ध होकर यहां खड़े हो जाएं, पुलिसकर्मी, और जो लोग की दर्शनार्थी हैं उन्हें कोई असुविधा ना हो। लेकिन गहमा गहमी का आलम यह है कि अभी सर्वे नहीं शुरू हुआ है और बांस फाटक जहां मीडिया को रोक दिया गया है, दर्शनार्थियों के लिए यह गेट तैयार किया गया है। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में दर्शन करने के लिए 4 गेट हैं, लेकिन गेट नंबर 1 जो ये बांस फाटक से जाता है और इस गली के जरिए अंदर जाया जाता है, वहां से तो दर्शनार्थी अंदर जा रहे हैं। लेकिन गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 और सबसे प्रसिद्ध गेट नंबर 4 को रोक दिया गया है। और लगभग 1 किलोमीटर गोदौलिया के पास ही बांस फाटक का ये इलाका है जहां अंदर जाने की लोगों को इजाजत तो है, लेकिन और जो गेट है उसे रोकने की वजह से एक अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से यह भी बेहद जरूरी है। वादी प्रतिवादी की बात हमारे जो संवाददाता हैं मोइन, उन्होंने कहा तो वादी पक्ष के सारे वकील अंदर जा चुके हैं, प्रतिवादी पक्ष के वकील अंशु दुबे अंदर गए हैं, लेकिन यादव जी, मेहराजुद्दीन, ये लोग नहीं जा रही है। देखो, चूंकि एक गेट खुले होने की वजह से ये लंबी कतार अपने टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाऊंगा। गेट नंबर 1 पर ये लंबी कतार यहां लग गई है दर्शनार्थियों की। कारण यह है कि चूंकि गेट कई हैं, 4 हैं, तो सबसे एडजस्ट हो जाता है। लेकिन चूंकि गेट 1 बना दिया गया है, एक ही गेट से जाना है, तो ये लंबी कतार, बांस फाटक का ये इलाका, अब टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए कि लोग कतारबद्ध होकर बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में जाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षाकर्मी उन्हें कह रहे हैं कि केवल एक गेट से जाइए। भारी संख्या में पुलिस बल आगे तैनात है। टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाने के अपने कैमरामैन से कहूंगा कि अपने हाथ को जरा और ऊपर उठाएं। बाबा विश्वनाथ के जयकारों के साथ यहाँ पर जो दर्शनार्थी हैं गेट नंबर 1 से अंदर जाते हुए, लेकिन सुरक्षा की कड़ी बंदोबस्त दर्शन के लिए कतार में लगे हुए हैं। 4 में से सिर्फ एक गेट से ही एंट्री है, ये एक बड़ी बात है। लेकिन अब हम सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का। मोइन के पास क्या जानकारी आ रही है? भीतर से कुछ जानकारी आई मोइन? कुछ आगे बढ़ा सर्वे का काम? देखिए, अभी तक हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सर्वे अभी भी नहीं शुरू हो पाया है। मुस्लिम पक्ष से ज्यादातर लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं, और जो हमारी कई वकीलों से बात हुई, चाहे वो अभय यादव हो, चाहे मेहराजुद्दीन हो, वो सारे के सारे लोग अंदर नहीं गए हैं। और उनकी बातचीत से ऐसा लगता है जैसे अभय यादव ने तो साफ कर दिया है कि वो आज जाएंगे ही नहीं, कुछ निजी काम उनको है। जबकि जो मेहराजुद्दीन है, उनका ये कहना है कि वो अभी घर से ही नहीं निकले हैं, कुछ देर के बाद निकलेंगे। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है? अभी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि मुस्लिम पक्ष आज के इस सर्वे में शामिल होगा भी या नहीं शामिल होगा। जिस अंशु दुबे की बात की जा रही है, वो अंशु दुबे वो काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के वकील हैं, ये साफ कर देना चाहते हैं। तो अभी तक जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो अंदर नहीं पहुंचे हैं। अभी तक हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक कहा जा सकता है। देखिए, पुलिस की एक गाड़ी आ रही है हुटर बजाते हुए, शायद इसमें मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग मौजूद हो, क्योंकि जो भी वादी प्रतिवादी हैं, वकील हैं, उनको इसी तरीके से सुरक्षा घेरे के बीच नहीं, इसमें कोई नहीं, इसमें सिर्फ सिक्योरिटी के लोग हैं। और ये गाड़ी आगे की तरफ जा रही है और लगातार पुलिस की गाड़ियां इसी तरीके से फ्लैग मार्च कर रही हैं, गश्त कर रही हैं, ताकि जो लोग यहाँ पर हैं उनको इस बात का एहसास हो सके कि कानून को किसी को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, और अगर किसी ने पिछली बार की तरह गलती की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तो अभी तक हमारे पास जो जानकारी है कि सर्वे शुरू नहीं हो सका है। सर्वे से पहले की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी की जा रही है और मुस्लिम पक्ष का इंतजार किया जा रहा है। जो प्रतिवादी हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। उनके कुछ लोग नजदीक जरूर पहुंचे हैं, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक अभी अंदर नहीं गए हैं। तो लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया था कि अगर कोई पक्ष नहीं भी जाता है तब भी सर्वे की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। तो समझा जा रहा है कि औपचारिक तौर पर कुछ मिनटों तक इंतजार किया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि जो वादी पक्ष है, जो उनके वकील हैं, जो कोर्ट कमिश्नर हैं, जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं, वो सारे के सारे लोग विवादित जो परिसर है वहां पहुंच चुके हैं, इकट्ठा हो चुके हैं और सर्वे की जो प्रक्रिया है वो किसी भी वक्त शुरू की जा सकती है। आपको बता दें कि जैसे ही 8 बज गया है, देखिए ये पुलिस के अधिकारी हैं, लगातार लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंस कर रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पे कई पहलू हैं। सर्वे का काम भीतर चल रहा है, वो अपने वक्त पर ही चलेगा। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। 3 कैमरों से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और कोई भी पहलू छूटेगा नहीं। और तमाम इस बड़ी खबर पर जानकारी पर हम बने हुए हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, ज्ञानव्यापी परिसर में अभी तक सर्वे की शुरुआत नहीं हो पा रही है। देखिए 8:30 बजने को है, 8:20 का वक्त हो गया, लेकिन ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे की शुरुआत नहीं हो पाई। मुस्लिम पक्ष के 2 वकील अब तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं, ये जानकारी है। इनका इंतजार हो रहा है। सभी के नहीं पहुंचने की वजह से सर्वे शुरू होने में देरी। इसी पर विरेशी लगातार बने हुए हैं। विरेशी, आज देखिए 8:20 का वक्त हो गया, अभी तक सर्वे की शुरुआत नहीं हो पाई है। क्या कहा जा रहा है, कोई जानकारी मिल पा रही है दोनों ही वकीलों को लेकर? विरेशी, देखिए अभी तक तो सर्वे की शुरुआत नहीं हुई है। कारण इसका है कि प्रतिवादी पक्ष के जो वकील हैं वो अभी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन दर्शकों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर बताने जा रहा हूं, एक बड़ी खबर बताने जा रहा हूं स्नेहलता, धैर्य के साथ सुनिएगा। साल 1996, जी हां, साल 1996, समय और दिन 16 मई, वक्त सुबह का 8 बजे। सर्वे नहीं हो पाया जी, सर्वे नहीं हो पाया। 1996 के अखबार निकले हुए, उसमें मैं पढ़ रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रृंगार गौरी पर पहुंचे वकील कमिश्नर को बिना जांच व नाप जोख किए लौटना पड़ा। सर्वे नहीं हो पाया था 1996 में। उस समय के अखबारों को पढ़ रहा हूं। आज कौन सा दिन है आपको सबको पता है। और ये 17 मई को अखबार निकला था वाराणसी से। ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के विवाद में आज ज्ञानवापी पहुंचे वकील कमिश्नर को बिना जांच और नापजोख किए वापस लौट जाना पड़ा। इसको लेकर जिला प्रशासन और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में काफी देर रात तक झिकझिक और विवाद की स्थिति बनी रही। उल्लेखनीय है कि श्रृंगार गौरी के दर्शन, पूजन और जलाभिषेक को लेकर एक बाद सिटी मुंसफ मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन है, लेकिन उत्पात की वजह से और हंगामे की वजह से ये सर्वे नहीं हो पाया। 1996 में, याद करिए पिछले जुमे को, याद करिए पिछले शुक्रवार को, हंगामे की वजह से सर्वे नहीं हो पाया, जिसकी वजह से नाराज सर्वे तय समय पर शुरू नहीं हो पाया था। और देखिए आज भी 8 बजे का वक्त था, लेकिन सर्वे की शुरुआत अभी तक नहीं हो पाई है। बड़ी जानकारी ये दे कि कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। जो सर्वे टीम है वो टॉर्च लेकर के अंदर दाखिल हुई है। बड़ी जानकारी आपके सामने, क्योंकि ये कहा गया गर्भगृह में यानी कि तहखाने में ये कहा जा रहा था कि बिजली की व्यवस्था नहीं है और इसीलिए सर्वे के लिए टॉर्च अंदर लेकर टीम गई है। सूत्र ये बता रहे हैं, मतलब कुछ ही देर के बाद सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। ये मानिए 8:30 बजने को है, 8 बजे का वक्त था, लेकिन तय वक्त के मुताबिक सर्वे की शुरुआत नहीं हो पाई है। हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग हिस्से से हमारे साथी आपको और एक तस्वीर दिखा रहे हैं, हलचल दिखा रहे हैं, लेकिन ये बड़ी अपडेट है कि 8 बजे का वक्त था, 8:30 बजने को है, सर्वे की शुरुआत नहीं हो पाई है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, रहिए हमारे साथ।